Hello and welcome. You are watching Bollywood's hottest news show, Planet Bollywood News, and I'm your host, Sagrika. We will give you all the big scoop of Bollywood. But right now, it's time to check out today's headlines. Check out what special did Salman and Aamir do together. See why Kriti Sanon felt nervous. And why SRK's Dilwale might stop shooting for a while. We all know that SRK has been facing the old Wankhede controversy all over again. And now he has threatened that he might even quit IPL if this persists for long. Watch out our next story. शाहरुख खान इन दिनों बीसीसीआई से बेहद खफा है और सिर्फ खफा ही नहीं बल्कि उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी भी कर ली है। जानते हैं शाहरुख खान की इस नाराजगी की वजह क्या है। शाहरुख के इस गुस्से की वजह बने हैं उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के एक स्पिनर नरेन। असल में नरेन केकेआर के स्टार बॉलर हैं, लेकिन लास्ट ईयर उनके एक सस्पिशियस एक्शन की वजह से बीसीसीआई ने उनके खेलने पर रोक लगा दी थी। नरेन पर बैन लगने के बाद नरेन ने आईसीसी अप्रूव यूके की एक बायोकेमिकल लैब से अपना असेसमेंट टेस्ट करवाया, जिसमें वो पास भी हो गए। लेकिन बीसीसीआई ने इस रिपोर्ट को ना मानते हुए नरेन से चेन्नई की एक और लैब में फिर से अपना टेस्ट करवाने की मांग की। बस इतना सुनते ही किंग खान भड़क गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आईसीसी अप्रूव्ड लैब नरेन को क्लीन चिट दे चुकी है तो फिर एक और टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है। शाहरुख की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर नरेन पर लगा बैन हटाकर उन्हें अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल के 8 सीजन में खेलने की परमिशन नहीं दी गई तो वो आईपीएल से अपना नाता ही तोड़ लेंगे और फिर कभी आईपीएल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। सुनने में ये भी आया है कि केकेआर की तरफ से बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन दालमिया को एक लेटर लिखकर इस बात की शिकायत की गई है कि उनके स्टार बॉलर को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शाहरुख खान के सिर्फ एक बॉलर की वजह से आईपीएल से नाता तोड़ लेने की बात कहना लोगों को हैरान कर गई है। वैसे बीसीसीआई अगले कुछ ही घंटों में शाहरुख खान की इस शिकायत पर अपना फैसला लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Watch the Khan family bonding with the Thakres at the Goan Fest and also how Aamir Khan and Salman Khan have joined hands for a cause. सलमान, आमिर और राज ठाकरे एक साथ। एमएनएस चीफ राज ठाकरे एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। मुंबई के डेवलपमेंट के लिए ये सब सेलिब्रिटीज एक साथ आए और उन्होंने सरकार और जनता के बीच बातचीत की वकालत की। इन स्टार्स ने राज ठाकरे से मिलकर कहा कि राज्य सरकार के नए डेवलपमेंट प्लान का लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को अपने फैसले पर लोगों के हित में फिर से विचार करना चाहिए। राज ठाकरे से मुलाकात करने वाले स्टार्स में एक्टर, फिल्म मेकर्स आमिर खान और सलमान के अलावा फरहान अख्तर, सलीम खान, रितेश देशमुख और जावेद अख्तर शामिल थे। इन स्टार्स की मुंबई को लेकर चिंता बताती है कि ये लोग सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मुंबई को लेकर नए डेवलपमेंट प्लान से खुश नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Recently, we met the actors of the film Dharam Sankat Mein and got Paresh Rawal talking about his film Oh My God being compared to PK. Watch on. When a film based on religious ideas comes in the limelight, Indian audiences are bound to create a ruckus and blow things out of proportion. Well, when PK released, it faced comparisons with Paresh Rawal's OMG. But when we met the actor in person, he was very open and relaxed about facing these kind of comparisons. Hear what he has to say about this. बहुत सारी कंट्रोवर्सी जाती है। फिल्म तो आई थी, भैया चोपड़ा साहब ने भी बनाई थी, धर्मपुत्र नाम की, तमस नाम की इतनी बड़ी अच्छी सी बेहतरीन सीरियल भी आ गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें आई है। लेकिन क्या धड़ाधड़ एक के बाद एक आती है तो लोगों का ध्यान जाता है, ये सब अक्सर ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों फिल्म अलग अलग है, दोनों फिल्म अच्छी थी, ये इससे अच्छी थी, ये उससे बुरी थी, ऐसी कोई बात नहीं। So we hope his next Dharam Sankat Mein, co-starring Naseeruddin Shah and Anu Kapoor, fares well at the box office and doesn't get into trouble with more controversies. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Well, when you're facing a big name behind the camera, you are bound to get nervous. Well, Kriti Sanon too faced something similar while shooting for Dilwale. Check this out.
Recently we heard that at the very start of the shoot for Dilwale, the ace director Rohit Shetty is a little upset with Kriti Sanon. But sources say that actually Kriti Sanon is a bit nervous to face the camera when Rohit Shetty himself is behind it. Well, अब इसमें कृति की गलती तो नहीं है. रोहित है ही well built and काफी tall, तो शायद उनकी presence में कृति is bound to feel panicky. But as the sources reveal, once the camera rolled, it all went easy on Kriti, and Rohit bonded with her really well. Now we can really praise Kriti that she isn't feeling nervous about sharing the screen space with Shah Rukh, Kajol and Varun Dhawan for the first time, and has jammed well with the director of her film as well. Here's wishing good luck to this new girl on the block. For Elika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. Watch on as we get you the details of how Katrina's Bio plans to celebrate the unveiling of her statue at Madame Tussauds and किसने congratulate किया Katrina को सबसे पहले. कटरीना कैफ का वैक्स स्टैचू अनवेल होने पर सलमान खान ने उनको दी है बधाई, लेकिन कटरीना को सलमान की बधाई इसलिए हेडलाइन बन गई है क्योंकि सोर्सेज की माने तो सलमान ने कटरीना को कहा है कि मैडम तुसाड्स में वैक्स स्टैचू लगने के बाद अब वो बड़ी स्टार बन गई हैं। देखा गया है कि सलमान से अलग होने के बाद कटरीना ज्यादातर पब्लिकली उनके सामने आने से बचती हैं, क्योंकि सलमान मजाक मजाक में ही ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसे संभालना कटरीना के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ जब कटरीना को सलमान ने ये बोल दिया कि अब वो बड़ी स्टार बन गई है। सलमान का कटरीना को ये बोलना थोड़ा सा सार्कास्टिक कमेंट माना जा सकता है, क्योंकि कटरीना के करियर को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने में एक टाइम पर सलमान ने पूरा जोर लगा दिया था। कटरीना ने भी हालांकि इस ऊंचाई को हासिल करने के लिए जो मेहनत की है उसका क्रेडिट तो सिर्फ कटरीना को ही जाता है, पर सलमान का ये कहना कि अब वो बड़ी स्टार बन गई है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सलमान ने पिछले साल अपनी सिस्टर अर्पिता की शादी के दौरान भी कटरीना को कटरीना कपूर कहकर उनको छुपने के लिए मजबूर कर दिया था, और बाद में मजाक में बात को उड़ाकर थोड़ा इनोसेंट बनने की कोशिश भी करते नजर आए थे। अपने मन से वो कटरीना के साथ मस्ती जरूर कर लेते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने में भी सलमान पीछे नहीं रहते। जब रणबीर कपूर के साथ उनकी पिक्चर्स आई थी तब सलमान ने कटरीना को सपोर्ट किया था। आपकी ऐसी तस्वीर, आपकी माँ, आपकी बहनों की ऐसी तस्वीर आगे तो आपको कैसा लगेगा, यू नो। सलमान का कभी कटरीना को सपोर्ट करना और कभी उनके साथ थोड़ा सा मजाक करते रहना अक्सर लोगों का इंटरेस्ट सलमान और कटरीना की न्यूज में बनाए रखता है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा थापा, जूम, मुंबई। Check out how Jacqueline had to reschedule her performance on the insistence of Kareena. करीना कपूर के परफॉर्मेंस के चलते जैकलीन फर्नांडिस को करना पड़ा इंतजार। दरअसल एक इवेंट पर करीना कपूर had to perform, but sources revealed to us कि apparently बेबो ने अपना परफॉर्मेंस रीस्केड्यूल कर दिया as she had to finish it first. इसी के चलते जैकलीन के परफॉर्मेंस को डिले कर दिया गया। बता दें कि यहाँ करीना had two performances, पर दोनों ही परफॉर्मेंसेस को करने के लिए बेबो made sure that she performs first. well, आजकल करीना के मुताबिक चेंजेस भी हो रहे हैं, जहां उनकी फिल्म के स्केड्यूल को जल्द खत्म कर दिया गया था recently on her insistence, तो यहाँ इस इवेंट पर ऑर्गेनाइजर्स readily made changes in the performances slot. But ये सब के चलते poor Jacqueline had to suffer. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Now that everyone is more than excited about Dilwale, it seems like Rohit Shetty is all the more cautious about how his film is shaping up. Check out the latest news on the shooting schedule in our next story. रोहित शेट्टी शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृति सनॉन के साथ एक फिल्म बना रहे हैं टाइटल्ड एज दिलवाले, पर इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग से अपेरेंटली रोहित इज नॉट हैप्पी एंड दैट्स व्हाई ही इज रीवर्किंग ऑन इट. Sources की माने तो the script for the film was ready to, but when Rohit went through it, he expressed his dissatisfaction. और इसी के चलते apparently the filmmaker has planned to personally work on this script. Well, Rohit, आपकी स्क्रिप्ट कैसी भी हो, पर आपकी फिल्मों में ज्यादातर एक्शन सीन्स पर फोकस किया जाता है. We hope कि इस बार हमें एक्शन से ज्यादा एक अच्छी स्टोरी नजर आए. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Recently, Anurag Kashyap kept a success party for Hunter, and good friend Kalki joined the bash too. Check this out. फिल्म हंटर की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई एक ग्रैंड पार्टी, और इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट बनी कल्की, जो यहाँ अपने फ्रेंड गुलशन देवैया को सपोर्ट करने आई, एंड शी वाज सीन प्रेजिंग द फिल्म. I enjoyed the film. I saw it a week ago, and I laughed a lot. I thought the actors were absolutely brilliant, especially the kids. They really did a great job. Of course, Gullu and Radhika,
You know, they're my friends, so I don't want to be biased, but they really were very good. Radhika was, you know, extremely natural, and I really fell in love with her character. यहाँ कल्की ने बताया that she doesn't mind being a part of an adult comedy. Of course, of course. I mean, it's an interesting concept, and if it was an original story, this has now been done. So if somebody was making a remake, I probably wouldn't be doing it. But if it was an original idea, I would want to. Maybe Anurag Kashyap की as such कोई adult comedy में आप नजर आएं. Moving on to this event, यहाँ we also captured the stars Gulshan Devaya with Radhika Apte. Also spotted here were Vishal Bharadwaj, Nasiruddin Shah and his wife. सुनने में ये आया है कि अनुराग कश्यप ने इस इवेंट पर काफी लेट एंट्री मारी. चलिए, we wish the Hunter team super success ahead. For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे अक्षय कुमार पे छाया है गब्बर का नशा. And now it's time for our special segment, Bits and Bites. Let's have a look. काल्की कोशलन is interested in adult comedy. जी हाँ, recently मीडिया से बात करते हुए काल्की ने जताई अपनी ये ख्वाहिश. बता दें कि the actress is also very much impressed with Anurag Kashyap's Hunter, and not just that, she also attended the success party of this film. वरुण धवन के फैंस ये न्यूज सुनकर होंगे काफी सरप्राइज्ड, but we got to know कि reportedly the actor jumped off from a 5,000 feet high. है ना चौंकाने वाली बात. सोर्सेज ने तो ये भी कहा है कि स्टंट के लिए वरुण said no for a body double, और वरुण के स्टंट के बारे में उनके पेरेंट्स भी अवेयर नहीं थे. अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पीकू का ट्रेलर आउट हो गया है और इसे एक हफ्ते में काफी लाइक्स भी मिले हैं. बट रिसेंटली बिग बी ने अपनी इस फिल्म के बारे में बात करते हुए ये कहा है कि वो इस फिल्म के लास्ट डे शूट के दौरान काफी इमोशनल हो गए थे. वेल, हो भी क्यों ना. आफ्टर ऑल द फिल्म इज पोर्ट्रेइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड डॉटर, एंड द वे इट इज शॉट डज मेक पीपल टू इमोशनल. राणा दग्गुबाती नहीं दिखाई देंगे विक्रम फडनेस की फिल्म निया में. बता दें कि इस फिल्म में बिपाशा बासु was paired opposite Rana, but sources revealed to us that apparently Bipasha had problems starring with the actor. जबकि अब खबर आ रही है कि डेट इश्यूज के चलते राणा ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया. Priyanka Chopra has been apparently signed for a French watch brand, but you would be surprised to know the brand deal. Our little birdie informed us that the actress has been signed for a whopping 13 crores for this brand. Well, we must say, the Bollywood plus Hollywood connection for PC is going in the right direction. Deepika Padukone has come up with a video for a magazine which supports the women in the society. The video's tagline is My Choice, और इस वीडियो को मिल रहा है काफी अच्छा रिस्पांस. In fact, the video has crossed 80 million mark on social hubs. Way to go, girl! फिल्म NH10 को बॉक्स ऑफिस पर मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं. वहीं कलेक्शन वाइज द फिल्म हैज डन वेल, एंड आवर सोर्सेज रिवील टू अस दैट इस फिल्म का सीक्वल बनने वाला है व्हिच विल बी नेम्ड एज NH12. Apparently Anushka is keen in making a sequel to this film. Aditya Roy Kapoor has made it big in Bollywood. From playing second lead to the solo lead, the actor has impressed the audience with his performances, but when recently Aditya was questioned if he'll ever play a second fiddle, he said that he doubts that he'll play a second lead, which means the actor is all set for playing solo leads only. इमरान हाशमी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई है. ऐसे में द एक्टर हैज टफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, पर इमरान का कहना है कि वो किसी भी एक्टर को अपना कंपेटिटर नहीं मानते, एंड ही इज नॉट इनसिक्योर विद द अदर एक्टर्स सक्सेस. We guess Akshay Kumar is just too keen to start promoting Gabbar because वो जहां जाते हैं वहीं पे अपनी फिल्म की बातें शुरू कर देते हैं. Watch this. रिसेंटली हमने अक्षय कुमार को स्पॉट किया एट अ बुक लॉन्च इवेंट, और यहाँ भी मौका ना छोड़ते हुए अक्षय ने कर दिया अपनी अपकमिंग फिल्म गब्बर का प्रमोशन. यहाँ अक्षय ने अपने नए पोस्टर के बारे में भी क्लैरिफिकेशन दिया. ये वही पोस्टर है जिसमें करप्ट क्रिटिक्स पर निशाना साधते हुए उन्हें सही और ईमानदार रिव्यूज देने की चेतावनी दी गई है. हाँ जी, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. इट्स अ वे ऑफ पब्लिसिटी. आप इतना सीरियस मत हो जाइए. हाँ, और It's just a way of publicizing things and telling people कि basically गब्बर जो है क्या करता है. It is about corruption and nothing else. अगर आप corrupted हो तो अगर आपको लग रहा है तो फिर आप ही के लिए. Well, we hope Akshay, like you just said, आपका ये पोस्टर सेंसर बोर्ड का निशाना ना बने और इस पर कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो. For हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai. And now it's time for Star Chit Chat. She's always in a colourful mood, and today she's obviously dressed colourful and very pretty. This is very you, isn't it? Is it? You think so? Very you.
you feel that this is very me. I love it. I mean, it's just bright and fun, candy colors, candies all over my body. So it's like a yummy dress. You know, also a lot of actors have inhibitions about being themselves. You know, they have different answers, but you are someone who's always been yourself, whatever. You don't think too much, and you still, I think, yourself all the time. Does this work against you? Have people come up to you saying, no, don't be so open? Or do you still not care and just be yourself? Well, I think I struggled when I first came here because I was trying to find a balance of not being too loud and too strange. Sure. I do think some people think I'm a little strange, but I hope they realize it's all in good fun. And I love making people laugh, whether it's at my expense or whatever the situation is. I don't like to make fun of people, so my sense of humor is silly. Yeah. You know, I don't like to degrade anyone or pick or tease people. So I find funny things like Mr. Fecal. I mean, I'm sorry, but I think that's hilarious. I find it. Yeah. So that's just the way I am. And I realize that if I try to be someone else, I'm just gonna suffer. You know, so I'm just me. Just be you. Just be you. Just be you. Also, you have this interesting international film, Spy, that's come out already. You've been spying. It's not on here, obviously. No, it's not. It's the release is later. Not released yet. It's about to. Well, the critics just watched the movie, so I think the reviews were coming out. So that's what it was. So it's getting really great reviews. You can see on Twitter, people have been tweeting about it. I tweeted about it. And it's coming out June 6th, if I'm not mistaken. Okay. So, yeah, I'm excited for that, you know. I had a role in there that I was really happy about. I get to do something new. I get to work with, I mean, the biggest Hollywood stars. Like, that was, like, out of control for the first time, you know. Do you have fangirl moment there? Did you, have your fangirl? Yeah, I did. And you know who I had a fangirl moment with? Who? 50 Cent, because he's in the film. Yeah. And I swear, because I'm not like this, my heart almost exploded. I was sweating and I was so nervous. I didn't want to ask him for a picture because I felt so dumb. But yes, I asked for a picture. Like, and I was so nervous. I was like, oh my God, Nargis, calm down. He's just a person. Only time in my life. And I've met a lot of people, but for some reason, 50, you just do it. I think a lot of people would say he's a lucky man then. Yeah, you think so? He makes it go all... Yes. You are obviously very fashionable. What's 3 things that you always keep in mind when it comes to style and fashion that you must do, and 3 things that you mustn't do? Gosh, I am not the person to be giving advice, first of all. No! I'm the kind of girl that says, wear whatever you want. If you want to wear pajamas to school or to wherever, you wear pajamas to school. But I guess when 3 things that you should have or should carry, I think that basics in your closet are important. Little black dress, pair of black comfortable high heels, and a piece of like an accessory that is a statement piece, because then you can wear that everywhere all the time, and it's timeless. So I think that's a big thing. And 3 things not to do. Well, you know what? I don't want to be rude. No, that's fine. But sometimes people wear clothes 2 sizes too small, and things are just falling out that shouldn't be falling out. And you know, there's another thing. If you can't walk in really high heels, just don't do it. Because when you're hobbling away, that's not cute. No, it's not. So I suggest kiddie heels or the platform heels. Yeah. Well, great. I think we'll have a woman who makes us laugh and talk sense too. Thank you, Nargis. Thank you. Thank you. Rudrani Chaturaj with camera person Aditya, Zoom Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.